हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निमिषा बंसल और आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट, कैट या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम। सो एक्साइटेड सभी लोग आज के सेशन के लिए? यस और नो? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी जो कि सबसे प्यारी चीज है इंग्लिश की। सबसे पहला वर्ड है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई चीज जो लॉ के हिसाब से है, कोई चीज जो कानूनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी। मींस प्रिस्क्राइब्ड और अथॉरिटाइज्ड बाय स्टैट्यूट रिलेटिंग टू अ फॉर्मल लॉ और इनैक्टमेंट, जो लॉ के हिसाब से। सिनोनिम्स क्या होगा? लीगल है, लॉफुल है, एक और वर्ड होता है दैट इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट है, दैट मीन्स लॉफुल है। एंटोनिम्स क्या हो गए? इलीगल है, अनऑफिशियल है, इलिसिट है। इलिसिट का मीनिंग भी क्या होता है? इलेजिटिमेट है, मीन्स लॉ के हिसाब से नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो ये जो नए लॉज बनाए गए हैं ये किसके ऊपर बेस्ड है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, मीन्स लॉ की जो रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर बेस्ड है और सारे सिटीजन्स को इनको फॉलो करना चाहिए। अगले वर्ड पे आते हैं क्वैश करना। मीन्स किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना, रिफ्यूज कर देना। इसका मतलब क्या किया? क्वैश कर दिया। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एनल कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया, मीन्स आपने उसको खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप उसको अपहोल्ड कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो उस चीज को, आप कंफर्म कर रहे हो, अपना अप्रूवल दे रहे हो, अप्रूव कर रहे हो। तो जो कोर्ट है उसने जो पुराना वाला जजमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एविडेंस नहीं था, कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उस रूलिंग को क्या किया? क्वैश किया, नलिफाई कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? इट इज अ वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोर्ट। एक तो इम्पोर्ट का मीनिंग आई होप सभी को पता होगा। एक इम्पोर्ट का मीनिंग क्या होता है? जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो सामान हम बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में लेते हैं वो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। और जो हम अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री तक पहुंचाते हैं वो क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है। तो एक मीनिंग तो ये है। दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस। तो इंपोर्ट शब्द के दो मीनिंग होते हैं, किसी चीज की इंपॉर्टेंस या फिर कोई भी सामान हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट। बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट। तो इम्पोर्ट एक मीनिंग, तो दूसरा ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस किसी चीज की, किसी चीज का महत्व, और दूसरा मीनिंग आपको पता ही है। तो सिनोनिम्स क्या होगा? सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, भाई उसका इंपॉर्टेंस क्या है। एंटोनिम्स ट्रिवियलिटी, मीन्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इररेलेवेंस, बिल्कुल भी इररेलेवेंट है, मतलब बहुत ही इररेलेवेंट है, बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है। तो उसके शब्दों की जो इंपॉर्टेंस थी वो क्लियर थी। वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि वो अपनी पोजीशन से क्या कर दे? रिजाइन कर दे। पार्ट ऑफ स्पीचेस नाउ। किसी चीज को एंडोर्स करना, इसका मतलब क्या? पब्लिकली उस चीज को सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय आजकल किस चीज को एंडोर्स कर रही है? कि लोरियल के हेयर कलर को एंडोर्स करिए कि अगर आपके सफेद बाल हो तो इस हेयर कलर को लगाइए। तो शी इज एंडोर्सिंग इट। एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पब्लिकली सपोर्ट करना, किसी चीज को पब्लिकली अप्रूव करना, अपना अप्रूवल देना। डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट टू टुवर्ड्स समथिंग। सिनोनिम्स क्या हो गए? अप्रूव करना, किसी चीज को बैक करना। बैक करने के ऊपर स्टार मार्क करो। आप किसी चीज को बैक करते हो, इसका मतलब क्या है? आप उसको सपोर्ट करते हो। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? वर्ब। एंटोनिम, आप उसकी बुराई कर रहे हो, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। तो मेयर किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं? वो नई पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो पॉलिसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करेगी। समझ आ रहा है सभी को? एवरीवन? चलो अगले शब्द पे आते हैं, कंटेंशन। कल भी हमने पढ़ा था यार, ये बड़ा ना कंटेंशियस इशू है। कंटेंशियस का मीनिंग क्या होता है? लड़ाई करवाने वाला, कॉन्फ्लिक्टिंग। तो कंटेंशियस जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और उसका नाउन क्या होता है? उसका नाउन होता है कंटेंशन। कंटेंशन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी तरह का वाद विवाद, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कंटेंशन बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्प्यूट, डिबेट, वाद विवाद,
दैट इज कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन कल मैंने आप लोगों को बताया था, झगड़े की जड़ को क्या बोलते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन। एंटोनिम्स कंसेंसस है भाई, सब एक ही बात कह रहे हैं, हार्मनी है, सुकून है, शांति है। द स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जो रुकी हुई इकोनॉमी है उसकी वजह से चिंताएं हो रही हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि बहुत ही ना के बराबर क्या है, इंप्रूवमेंट का स्कोप है, बट इसमें कंटेंशन तो लिखा हुआ ही नहीं है। चलो एक सेंटेंस बना लेते हैं कंटेंशन का फिर। कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, झगड़े की क्या है, जड़ है। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में आईओएन है, नाउन है। अगला वर्ड है पीसमील। पीसमील क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा आप कर रहे हो, आप ना एक बार में पूरा नहीं कर रहे। किसी चीज को अगर आप पीसमील स्टेप्स में करते हो, इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा कर रहे हो। आज थोड़ा सा कर लिया, कल थोड़ा सा कर लेंगे, परसों फिर और थोड़ा सा कर लेंगे, तो आप उसको कैसे कर रहे हो, पीसमील वे में कर रहे हो, एक बार में एक टुकड़ा। तो ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल मीन्स हौले हौले, थोड़ा थोड़ा, एडजेक्टिव है भाई। एंटोनिम्स क्या होगा, होलिस्टिक मीन्स एक ही बार में पूरा कर लिया, कंप्लीट मीन्स पूरा का पूरा। तो गवर्नमेंट ने पीस मील रिफॉर्म्स, थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स किए, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द एंटायर इशू एट वंस, पूरे के पूरे इशू को एक बार में नहीं लिया, हौले हौले धीरे धीरे किया सरकार ने। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज इंसुलेट करना। इंसुलेट करने का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। आपने पढ़ा होगा कभी ना, जो बॉटल्स होते हैं जिसमें गर्म पानी गर्म रहता है, ठंडा पानी ठंडा रहता है, तो क्या होता है, ये कोई मिल्टन की बॉटल है, इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर की कवरिंग बनाते हैं और इसके बीच में इंसुलेटर फिल कर देते हैं, जिससे कि ये जो अंदर का वाटर है, इसकी जो हीट है या इसका जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से अफेक्ट ना हो। तो क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं। इंसुलेट मीन्स बाहर के इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करते हैं, अनवांटेड इफेक्ट से बचाते हैं, इंसुलेट करते हैं। मैम आपकी ड्राइंग बड़ी कमाल है, थैंक यू सो मच। मुझे ना ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं ड्राइंग के लिए, और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे तब मिलता है जब मैं लीश वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ डॉग की ड्राइंग करके। सिनोनिम्स क्या हो गए, किसी चीज को शील्ड करना, आइसोलेट करना, प्रोटेक्ट करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, एक्सपोज कर देना, सबके सामने ला देना, सब्जेक्ट मीन्स उसको उस कंडीशन में डाल देना, दैट इज एंटोनिम्स। तो जो घर की थिक वॉल्स है, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, उसने उस घर को बाहर की आवाज से बचाया हुआ है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज कंड्यूसिव। यार यहाँ का एनवायरनमेंट ना बड़ा कंड्यूसिव है पढ़ाई करने के लिए। मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट बड़ा कंड्यूसिव है, मतलब बड़ा फेवरेबल है, आपके हिसाब से है, आपको हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स कंड्यूसिव है। तो मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल, कोई चीज किसी चीज को पॉसिबल बना रही है, उसके चांसेस बढ़ा रही है, फेवरेबल बना रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंड्यूसिव है वो चीज, बेनिफिशियल है, एडवांटेजियस है, आपको हेल्प कर रही है, इन शॉर्ट। एंटोनिम्स क्या हो गए, आपको रोक रही है, हिंडर कर रही है, आपके लिए डेट्रीमेंटल है, आपके लिए डेंजरस है, हानिकारक है। तो एक शांति भरा इन्वायरमेंट जो है कंड्यूसिव होता है, अच्छा होता है प्रोडक्टिविटी के लिए, उसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग जनरली होता है ना, जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड और वाइफ में एक इंसान क्या करता है, डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जनरली जो है हस्बैंड डोमिनेट करते हैं, नहीं मैम वाइफ डोमिनेट करती है, चलो जो भी करता है, तो उनकी पर्सनालिटी कैसी हो जाती है, डोमिनियरिंग पर्सनालिटी बोलते हैं। डोमिनियरिंग का मतलब क्या हो गया, अपनी अपनी चलाना, अपना कंट्रोल, अपनी पावर दिखाना दूसरों के ऊपर, और बहुत ही एरोगेंट वे में, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनियरिंग। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। अथॉरिटेरियन, डिक्टेरियल, जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा करो, दैट मीन्स डोमिनियरिंग। एंटोनिम्स क्या हो गए, कोऑपरेट करना, अकोमोडेट करना, एक दूसरे की बातों के हिसाब से चलना, ये क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो बॉस एक डोमिनियरिंग पर्सनालिटी का था, बहुत डोमिनेट करता था, एंड रियरली कंसिडर्ड द ओपिनियन ऑफ हिज एम्प्लॉयज, और अपने एम्प्लॉयज का ओपिनियन ना के बराबर ही समझता था। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। मैम लाइक ज्योति मौर्य, ये कहाँ से आया, चलो अगले वर्ड पे आते हैं, डेंट। डेंट शब्द का मतलब क्या होता है, डेंट शब्द का मीनिंग होता है किसी के ऊपर कोई मार्क डालना,
किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालना, वो इम्पैक्ट नेगेटिव डालना। तो डेंट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड। तो डेंट, आपकी गाड़ी पर डेंट पड़ जाता है, इसका मतलब क्या, किसी ने आपकी गाड़ी को चोट पहुंचा दी। तो अगर आप किसी के ऊपर डेंट मार्क कर रहे हो तो उसका मतलब क्या, आप उसको चोट पहुंचा रहे हो, आप उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो। तो कॉजिंग डैमेज और रिडक्शन इन द क्वालिटी और रेप्यूटेशन ऑफ समथिंग, किसी को क्षति पहुंचाना, किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालना। मार के ऊपर डबल स्टार मार्क कर दो। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को स्पॉइल करना, इम्पेयर करना, खराब करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, उसको रिस्टोर कर देना, ठीक कर देना, रिपेयर कर देना, ठीक कर देना। एक और वर्ड लिख लो, ओवरहॉल कर देना। ओवरहॉल करने का मतलब भी क्या होता है, उसको रिपेयर कर देना। तो ये जो स्कैंडल हुआ, ये जो घोटाला हुआ, उसने बहुत ही खराब कर दी उस कंपनी की इमेज, और जिसकी वजह से उस कंपनी की सेल्स जो है खराब हो गई। समझ आ रहा है सभी को? एवरीवन, डेंटिंग क्या है, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले एक जार्गन पे आते हैं। जार्गन बड़ा प्यारा है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये जब मैं एमबीए में थी ना, तो मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एमबीए चल रही थी, तो उसमें सिखाई गई थी कैरेट और स्टिक पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तुम बुरा करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। इस पॉलिसी को बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अच्छा करोगे चॉकलेट मिलेगी, बुरा करोगे थप्पड़ मिलेगा। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मीन्स अ मोटिवेशनल अप्रोच इन्वॉल्विंग अ कैरेट, एक रिवॉर्ड मिलेगा अगर बिहेवियर अच्छा होगा, और एक स्टिक मिलेगी मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा अगर बिहेवियर क्या होगा, खराब होगा। जार्गन का मीनिंग होता है टेक्निकल वर्ड्स। जार्गन मीन्स टेक्निकल वर्ड्स। एक फ्रेजल वर्ब है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, आपने अपनी पोजीशन छोड़ी और आप नीचे वाली पोजीशन पे आ गए, दैट मीन्स स्टेप डाउन। ही स्टेप डाउन एज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मीन्स वो अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर गए, मतलब उन्होंने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया। दो इडियम्स हैं, टो द लाइन। टो द लाइन का मतलब क्या है, जो आपसे एक्सपेक्टेड है वही चीज कर रहे हो आप। ये लाइन है, ये बाउंड्री बनाई हुई है, आपने अपने टोस को इस लाइन को क्रॉस नहीं करने दिया। इसका मतलब क्या है, जो आपसे उम्मीदें थी आपने सीमा को लांघा नहीं, और आपने वही किया जो आपसे उम्मीदें थी। दैट मीन्स यू हैव टोड द लाइन। फ्री पास, आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दिया हुआ है, आपका जो मन हो जो मर्जी हो वो करो, कोई आपको रोकेगा नहीं। दैट मीन्स यू हैव अ फ्री पास। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस। चलो, 1300 बच्चे देख रहे हैं बट 1300 लाइक्स नहीं। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे।